ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने अपना नाम हिंदू राजा बताकर दोस्ती की, फिर अपने झांसे में लेकर एक रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर के पास होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक हिंदू लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने अपना हिंदू नाम राजा बताकर दोस्ती की, फिर झांसे लेकर एक रोरावर थाना क्षेत्र के खेरेश्वर के पास होटल में ले जाकर जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया तथा अश्लील फोटो वीडियो बना लिए। फोटो वीडियो की धमकी देकर निरंतर 2 साल तक बलात्कार करता रहा। बाद में लड़की को लड़के का पता चलने पर राजा नामक व्यक्ति मुस्लिम है, आपत्ति करने पर युवक द्वारा धमकाया गया। कहा कि अब जब मुझे पता चल ही गया है तो धर्म बदल कर मुझसे निकाह करना होगा। कई बार उक्त व्यक्ति दरगाह व मस्जिद ले जाकर नमाज पढ़वाने की भी कोशिश उसने की। तंग आकर लड़की ने अपनी आप बीती बताई, तब समाज में बदनामी के डर से शादी कर दी। उक्त व्यक्ति द्वारा लड़की के वीडियो फोटो लड़के वालों को दिखाकर रिश्ता तोड़वा दिया। बड़ी हिम्मत करके पीड़िता के परिवारजनों ने भाजपा नेता संजू बजाज से संपर्क किया। भाजपा महानगर की टीम उपाध्यक्ष जितेंद्र वासुदेव, जीतू, संजय, गोयल, सुबोध, स्वीटी पीड़िता के साथ क्षेत्राधिकारी प्रथम के ऑफिस पहुंचकर कार्रवाई की मांग की। वहीं तहरीर दी सीओ प्रथम द्वारा रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज करने की बात कही है। एडवोकेट संजू बजाज ने बताया कि मुस्लिम युवकों द्वारा हिंदू लड़कियों को अपना नाम बदलकर दोस्ती कर उनका शोषण करना लव जिहाद के अंतर्गत एजेंडा चला रहे हैं। हिंदू लड़कियों को इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं है। इस मौके पर संजय शर्मा, राकेश सहाय, सुधीर कुमार, अमित बजाज, योगेश माहौर, सूरज माहौर, विजय राठौर, अमित बजाज सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जानते हैं इस विषय में संजू बजाज, महानगर मंत्री भाजपा अलीगढ़ एवं पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। हिंदू महिला को प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है मुस्लिम युवक के द्वारा, क्या है पूरा मामला? ये लगभग 2 या 3 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। सूचना हमारे पास आज प्राप्त हुई है, जिसमें रोरावर ये कोतवाली क्षेत्र में एक उसकी जिम है, जिसमें वो मुस्लिम लड़का हिंदू नाम से अपनी यहाँ जिम चलाता है और यहाँ जो हिंदू बहन बेटी है हमारी, उनको अपने प्रेम प्रसंग में फंसाकर उनके साथ गलत क्रियाएं, गलत कार्य करने का काम कर रहा है। तो क्या है, आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई तो हमारी जो क्षेत्राधिकारी प्रथम है उनसे बात हो चुकी है और उस पर मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है, ऐसा आश्वासन हमको क्षेत्राधिकारी प्रथम द्वारा मिला हुआ है। उसका नाम पता चला है राजा नाम से? वो अभी उसका नाम यहाँ पर जितना भी जो क्षेत्र है लोकल इसका, वो उसको सिर्फ राजा नाम से जानते हैं। उसका असली नाम क्या है ये तो शायद अब जांच पड़ताल जब पुलिस करेगी तब पता चलेगा कि क्या नाम उसका असली, लेकिन वो मुस्लिम है और हिंदू बहन बेटियों के साथ गलत कर रहा है। मुस्लिम युवक के द्वारा हिंदू लड़की को प्रताड़ित करने का और उसे प्रेम जाल में फंसाने का मामला सामने आया। देखिए, एक मुस्लिम युवक के द्वारा अपनी पहचान छिपाकर अपना नाम हिंदू राजा नाम बताकर उस लड़की से दोस्ती की गई। लड़की से दोस्ती करने के बाद में उससे बहला फुसला के लेके गया, उसके साथ में जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए और शारीरिक संबंध बनाने के बाद जब लड़की को पता चला कि ये हिंदू नहीं मुस्लिम है और जब उसने बताया कि तुम मुस्लिम हो तो उसने कहा कि अच्छा तुम्हें पता चल ही गया है तो अब तुझे मुझसे निकाह करना पड़ेगा, तुझे मुस्लिम बनना पड़ेगा। उस पर लगातार दबाव बनाया गया मुस्लिम बनाने का और उसको कई बार नमाज पढ़वाने की भी कोशिश की। उसे दरगाह लेके गया, मस्जिद लेके गया और उसके बाद में उसने जब तंग आकर अपने घर पे बता दिया तो घर वालों ने समाज के इज्जत के डर से उसका रिश्ता तय कर दिया। तो उस लड़के ने जो फोटो वीडियो अश्लील बना लिए थे उसे लड़के वालों को दिखा के उसका कई बार रिश्ता तोड़वा दिया है और ये कहा है कि तुझे मुझसे निकाह करना पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में मैं तुझे और तेरे परिवार को जान से मार दूंगा। ये घटना लगातार कोई अलीगढ़ ही नहीं पूरे देश भर में क्षेत्रों में देखने को मिलती है। आज अलीगढ़ में भी हुई है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्षेत्राधिकारी प्रथम के यहाँ पर आए हुए हैं, तहरीर दे के मुकदमा दर्ज करने की बात हमने कही है और ऐसे व्यक्ति पर कठोरतम कार्रवाई करने की बात की है। अधिकारियों के द्वारा हमको आश्वासन मिला है कि उस पर कार्रवाई की जाएगी और मैं ये एक संदेश दे देना चाहता हूं कि ये मुस्लिम युवक इस तरह की घटनाएं जो घटित कर रहे हैं, हिंदू लोगों ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। यदि ये सुधारने में नहीं आए तो ये सुधारने का काम प्रत्येक हिंदू समाज का नौजवान करेगा। उस मुस्लिम युवक का नाम सामने आया है क्या? देखिए, अभी तक तो हमें तक नहीं पता है कि उस मुस्लिम युवक का नाम क्या है। जो उसने क्षेत्र में लोगों को नाम बता रखा है और उस पीड़िता को बता रखा था राजा, जो कि एक हिंदू नाम है, वही नाम हमको पता है। बाकी का जो नाम, उसका असली नाम क्या है वो पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन में मालूम करेगी क्या नाम है उसका। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जेसी सुधांशु गुप्ता लेखक और राष्ट्रीय ट्रेनर जोन 2 के तत्वाधान में एक प्रभावी सार्वजनिक बोलचाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्टेज पर बोलने का तरीका विषय पर गहन चर्चा की गई। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में जेसी सुधांशु गुप्ता लेखक राष्ट्रीय ट्रेनर जोन 2 के तत्वाधान में एक प्रभावी सार्वजनिक बोलचाल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्टेज पर बोलने का तरीका विषय पर गहन चर्चा की गई। सुधांशु गुप्ता ने ये समझाया कि कभी बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए और किस प्रकार बोलना चाहिए ताकि श्रोताओं पर सकारात्मक प्रभाव डाला जा सके। उन्होंने ये भी बताया कि भाषण की सामग्री, उसकी लंबाई, शुरुआत, उसके मुख्य बिंदु और अंत किस प्रकार से प्रभावी होने चाहिए ताकि भाषण श्रोताओं को एक स्पष्ट संदेश देकर कार्यवाही के लिए प्रेरित कर सके। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को भाषण देने की कला पर कार्यशाला दी गई, जिसमें प्रत्येक को अपनी प्रस्तुतियों को सुधारने के टिप्स और ट्रिक्स समझाए गए। सभी प्रतिभागियों में से जैसी चारू जैन ने सर्वश्रेष्ठ भाषण का पुरस्कार जीता, जबकि जेसी कृतिका महेश्वरी को विजेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का आयोजन एक ऊर्जावान और प्रेरणादायक माहौल में किया गया। इसने सभी को बेहतर सार्वजनिक वक्ता बनने की दिशा में एक नई दिशा दी। जैसी नम्रता, शिखा, सपना, आरती, कीर्ति, प्रीति, लता, सुरभि, निधि, पूर्व, गौरी, रूपाली, शिवानी, प्राची, अर्चना, भावना, अल्पा आदि मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। मैं जेसी नम्रता अग्रवाल, साइन की प्रेसिडेंट। आज हम एक साइकिल भी डोनेट करने वाले हैं गरीब महिला को, जो जिसके पति ने मार के बाहर निकाल दिया है। उसकी 2 बच्चियां भी हैं और हम गरीब लड़कियों को विवाह के लिए सामान भी देते हैं और ब्लड डोनेट भी करते हैं और आगे समाज सेवा भी करते हैं। क्या नाम है, किस तरह कार्यक्रम किया गया, द्वारा मैं जेसी कीर्ति अग्रवाल, जेसीआई अलीगढ़ शाइन की सचिव। आज हमारे जेसीआई अलीगढ़ शाइन में एक ईपीएस ट्रेनिंग कराई गई, इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ये हमारे यहाँ पे भैया आए हुए हैं उजानी से, जेसी सुधांशु गुप्ता जी, उनके द्वारा कराई गई है। यहाँ पर ये सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से अपनी बातों को प्रेजेंट करें, किस तरीके से पब्लिक में बोलें जिससे कि हमारी बात का प्रभाव पड़े लोगों पे और किस तरीके से लोग हमारी बात को सुने और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। किस तरह का संदेश जाता है आपके संगठन द्वारा महिलाओं? हमारे संस्था के द्वारा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किए जाते हैं, जिससे जो घरेलू महिलाएं हैं जो कर सकती हैं लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती, उनको हम एक संस्था के द्वारा जोड़ते हैं। उसमें उनकी जो काबिलियत है उसे आगे लाने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से वो, किसका क्या टैलेंट है, वो किस तरीके से आगे बढ़ सकती हैं। और साथ ही समाज के प्रति भी हम कार्य करते हैं, जैसे बहुत से महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आगे समाज सेवा के लिए भी कार्य करते हैं। सिलाई मशीन केंद्र खोला गया है। किस तरह का ट्रेनिंग है? ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जेसी सुधांशु गुप्ता है। मैं जेसीआई का राष्ट्रीय प्रशिक्षक हूँ, नेशनल ट्रेनर ऑफ जेसीआई इंडिया। और मैं आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और साथ में बताना चाहता हूँ कि आज आपके अलीगढ़ में जेसीआई अलीगढ़ शाइन के माध्यम से इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का एक कार्यक्रम हमारे अध्याय के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें हम सारे सदस्यों को, सारे मेंबर्स को हम ये बताने आए हैं कि किस तरह से वो इफ़ेक्टिवली अपनी बात पब्लिक में रख सकते हैं और जो उनका मैसेज है उसको प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करते हुए एक कॉल टू एक्शन जनरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे जितने भी श्रोतागण होते हैं उसमें एक परिवर्तन आता है, जिसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने सिंघारपुर में माधव सम्मेलन केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने सिंघारपुर में माधव सम्मेलन केंद्र का लोकार्पण करने के साथ ही अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए वक्फ बिल को लेकर विरोध कर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही कांग्रेस, बसपा समेत समाजवादी पार्टी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों के लिए दिन अब लद गए हैं, जबकि 2027 में समाजवादी पार्टी समाप्त पार्टी बनेगी। इसके बाद ही महाराज देवकीनंदन ठाकुर ने केंद्र सरकार से प्राप्त धनराशि से चलने वाली किसी भी यूनिवर्सिटी होती है और किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 से 5 मस्जिदें हो सकती हैं, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में
हिंदू छात्रों के लिए मंदिर नहीं है, जबकि ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 4000 के करीब हिंदू छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं और हिंदू छात्रों के लिए एएमयू अंदर मंदिर होना चाहिए। जानते हैं इस विषय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कुछ कहना था और देवकीनंदन ठाकुर ने क्या कुछ कहा। भारत के इतिहास का, भारत के संसद का जो महत्वपूर्ण कार्य रहा उसमें से एक काम और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इसके पास होने पर मैं बहुत बधाई देता हूँ। देश के गरीब मुसलमानों को भला है या जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के दिन अब लग गए। आने वाला समय भी भाजपा का है। पहले तो हम लोग सत्ता में डबल इंजन सरकार के रूप में काम ही कर रहे हैं, लेकिन 2027 समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बनेगी और कांग्रेस मुक्त भारत 2029 में बनेगा। इनके जो कारनामे हैं इनको निश्चित तौर से वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ इनको संवैधानिक तरीके से पास होने के बाद यूपी के कई जगह ऐसे हैं जहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ है। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन नहीं है, ये राजनीति है को डरा करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सदस्य की लड़ाई लड़ती है। यह बिल भ्रष्टाचार से बचने का है, यह बिल एक बड़े विवाद के अंत का है, यह बिल जो कुछ लोगों का वोट के अंदर कब्जा था उससे हटने का है और इसके लिए देश के 90% मुसलमान जिनको लाभ होने वाला है। सर ये बताइए कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड इस गैर सरकारी और सरकारी जमीन पर कब्जा है उसको मुक्त कराने की क्या योजना है सर? अब कानून बन गया, माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए हैं और जो संसद ने पास किया उसको 100% जय श्री राम पे नहीं बोलेंगे। कुशवाहा समाज के एक मंत्री को जय श्री राम पे नहीं बोलेंगे। क्या जय श्री राम रामचंद्र बोले झांसी में हर गोविंद जी को। अच्छा, एएमयू में मंदिर बनाएगा सर? मंदिर बनवाने की आपसे मांग है यहाँ जय श्री राम तो खुले आम आप भी बोल सकते हो, बोलो जय श्री राम, कोई रोके देंगे। एएमयू में मंदिर बनवाने की मांग, एएमयू में मंदिर आपसे मांग हुई है, मांग एएमयू में मंदिर बनवाने की आपसे मांग की गई है एएमयू मंदिर बनवाने की। महाराज जी ने आपसे कहा है कि दिल्ली में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मंदिर बनना चाहिए, उसके लिए आप केंद्र के पैसे से संचालित होती है। मैंने उसको सुना, केंद्र सरकार के पैसे चलती है यूनिवर्सिटी। मंदिर बनवाने के लिए आपने प्रधानमंत्री जी को बोला। देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी जो होती है वो केंद्र सरकार द्वारा धनराशि प्राप्त करने के बाद होती है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 या 5 मस्जिद हो सकती हैं और वहाँ 4000 अगर हिंदू पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए भी मंदिर होना चाहिए। वक्फ बोर्ड के लिए हमने यही कहा था कि भाई देखो, वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ है, किसी भी संस्था को यह अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति जहाँ चाहे वहाँ अपना अधिकार स्थापित कर दे और जिसके साथ बुरा हो रहा है, जिसकी ज़मीन हत्याई जा रही है, उसे ये साबित करना पड़ेगा कि ये सब गलत हो रहा है। तो ये बहुत बहुत साधुवाद पात्र है हमारी सरकार और मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस वक्फ जो बिल है इसको संशोधन किया है। दूसरी 195 सांसद हैं जिन्होंने उसकी लड़ाई लड़ी है। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप सनातनी हैं तो इसका जब दुष्परिणाम होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे। क्या हम आपके नहीं हैं? अगर हम आपके हैं तो आपने फिर हमारी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी, हमारे सनातन के लिए कुछ क्यों नहीं कहा? धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के खैर बाईपास पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बताई गई है। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना इलाके के खैर बाईपास पर एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की हालत नाजुक बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला हाथरस निवासी राजकुमार और शिवम आपस में चचेरे और तयेरे भाई थे। दोनों अलीगढ़ किसी मिलने वाले की शादी समारोह में शामिल होने आए थे। यहां अलीगढ़ के देहली गेट इलाके के इंदिरा नगर निवासी पंकज को साथ लेकर शादी समारोह में शामिल होकर घर वापस लौट रहे थे। इस दौरान यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा तीनों को जिला अस्पताल मलखान सिंह लाया गया, जहां डॉक्टरों ने राजकुमार और शिवम को
ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। वहीं तीसरे घायल पंकज की हालत गंभीर होने के चलते प्राथमिक उपचार देकर जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है। मौके पर दोनों मृतकों के बहनोई ने आकर शिनाख्त की। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। जानते हैं इस विषय में मृतकों के बहनोई शिवराज और जिला अस्पताल अलीगढ़ डॉक्टर गजेश प्रजापति मलखान सिंह का क्या कुछ कहना था। एक्सीडेंट आया था, क्या कंडीशन थी, कहाँ उनको किसके द्वारा लाया? 3 व्यक्तियों को पुलिस विभाग द्वारा, जो कि खैर बाईपास में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ से लाया गया था, जिनमें से एक की हालत बेहद गंभीर थी, जिनको जेएनएमसी में रेफर कर दिया गया। 2 व्यक्ति मृत घोषित कर दिए गए अस्पताल में आने के बाद। किस कंडीशन वो आए थे, तो वो किस कंडीशन में? उनकी कंडीशन बेहद खराब थी। पंकज जिनको भेज दिया गया है एवं 2 व्यक्ति उनको मृत घोषित कर दिया गया अस्पताल में। क्या नाम था सर? समीर, शिवम एवं राजकुमार जी। उनके सबको मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया गया। क्या नाम है सर? डॉक्टर गजेश। मेरा नाम शिवराज है। ये कौन है आपके? मेरा साला है। क्या नाम क्या है? मेरा राजकुमार नाम है इसका। अच्छा, ये कहाँ से आ रहे थे, कुछ पता? ये मुझे नहीं मालूम है। ये किसी शादी फादी में, इसके पास में एक लड़का काम करता था, वो शादी में से आया है। अच्छा, तो ये कौन से वाहन पे थे, कितने लोग थे? ये मोटरसाइकिल पे थे। कितने लोग हैं ये? कितने लोग हैं ये? 2 लोग हैं। 3 लोग? 3 लोग। तीसरे की मेरी जानकारी नहीं है कौन है क्या है। तो ये आपस में दोनों कौन है? ये एक चाचा का है और राजकुमार, चाचा ताऊ के हैं दोनों ही। दूसरे का क्या नाम? शिवम। क्या जानकारी मिली है, कहाँ एक्सीडेंट? मुझे तो अभी ये भी नहीं है, मुझे मालूम है कहाँ एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो घर से भाग के आया हूँ। शिवम और राजकुमार अभी हैं या उनकी डेथ हो गई? उनकी डेथ हो गई दोनों की। तीसरा मुझे नहीं मालूम है। तीसरे की मुझे ये भी नहीं मालूम है कौन सा बेटा है, कहाँ से है, मुझे नहीं मालूम है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लिहावाजितपुर जिला हाथरस पड़ता है जिला। शादी समारोह है किसी, इसके पास में लड़का, राजकुमार के पास में लड़का नौकरी करता था, उसके पास में उसकी शादी थी, उसकी शादी में गया है ये। दोस्त की शादी में? दोस्त की शादी में। एक्सीडेंट की जगह वहाँ कोई जानकारी? ये जानकारी मुझे नहीं मालूम है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बसपा नेता व पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान शाहिद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मथुरा रोड पर एकत्र होकर विरोध जताया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। बसपा नेता व पूर्व महापौर प्रत्याशी सलमान शाहिद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मथुरा रोड पर एकत्रित होकर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान सभी ने हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए प्रदर्शन में एएमयू के पूर्व प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की मांग करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि ये बिल मुस्लिम समाज के हक और जमीन से जुड़ा मामला है, इसे जबरन थोपना अल्पसंख्यक समाज के साथ अन्याय है। वहीं कलेक्ट्रेट पर आकर जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने बैठकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके उपरांत राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। जानते हैं पदाधिकारियों का और क्या कुछ कहना था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने बहुत जल्दबाजी में जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल पास किया है, ये मुस्लिम समाज और उनकी भावनाओं पर कुठाराघात है। बहुत जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला है। ये हमारी धार्मिक आज़ादी का हनन है। हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान इसका विरोध करता है, चूंकि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो हमारे बुजुर्गों ने अल्लाह की रजा के लिए दान की थी। उसमें कोई और व्यक्ति, कोई बाहरी व्यक्ति किस तरह से दखलंदाजी कर सकता है। हमारा विरोध है कि जो ये काला कानून सरकार ने बनाया है, देश की राष्ट्रपति महोदया इसको वापस ले और देश के करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ तमाम अमन परस्त लोग जो आज यहाँ मौके पर मौजूद हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग मौजूद हैं, यही हिंदुस्तान की तहजीब है। सभी लोग इसका विरोध करते हैं और जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से
देश की राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जिसमें इस काले कानून को वापस लेने की मांग की गई है। अगर सरकार द्वारा लेकिन वही कुछ मुसलमान इसके समीक्षा कर रहे हैं, उसको पता है अच्छा बिल है, ये मुसलमान फायदे के लिए होगा, सरकार भी इसी बात को कह रही है। देखिए, वो जो इसकी तारीफ कर रहे हैं वो वेतन भोगी लोग हो सकते हैं, उनका मुसलमान की भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का क्या स्टैंड है? मैं बहुजन समाज पार्टी से पूर्व महापौर प्रत्याशी रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले ही ये ज्ञापन देने आया हूं और मैं अपने लोगों के साथ हूं, अलीगढ़ की आवाम के साथ हूं। सुप्रीम कोर्ट जाएगी बहुजन समाज पार्टी? मैं इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपने लोगों से मशवरा कर मैंने कल भी कहा था, इस लड़ाई में अलीगढ़ पीछे नहीं रहेगा। अलीगढ़ के लोगों से मशवरा कर इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम करूंगा। अगर इस लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कानूनी रूप से लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, इंशाल्लाह जीत कर भी आऊंगा। बिल पेश जो सरकार का बिल पेश किया गया, आपने प्रदर्शन किया, क्या मांग की गई? इस सरकार ने बिल पेश किया था और वो बहरहाल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पूरे मुल्क में ये मौजूद है अभी तक कि अगर किसी मंदिर के इस्तेमाल में कोई जगह है तो वो अगर बहुत पुरानी है और उसके रिकॉर्ड नहीं रखे जा सके तो वो इस्तेमाल की बुनियाद पर माना जाएगा। चर्च का माना जाएगा, गुरुद्वारे का माना जाएगा, बुद्ध विहार का माना जाएगा। लेकिन सरकार ने अपनी बदनीयती के तहत उसके कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वक्फ के सिलसिले में ये कहा है कि वक्फ बिल इस्तेमाल को हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स तकरीबन 80 हैं। सरकार ने ये झूठ बोला कि ये वक्फ में अगर रिजेक्ट हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। बिल्कुल झूठ बात है। वक्फ के अगर पास कर दे और किसी चीज को वो कह दे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है और इसके साथ साथ वो वक्फ की जगह है, उसके खिलाफ भी हाई कोर्ट में अपील की जाती है। सरकार झूठ बोल रही है। सरकार 100% कॉन्स्टिट्यूशन की दुश्मन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को न मानने वाले, ये रॉयल सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग हैं जिनको इस वक्त हुकूमत मिल गई है, तो सरकार झूठ बोल रही है। सरकार का कहना ये है जो भूमाफिया जो लोग दबंग लोग थे उन्होंने सब तो वो कानून बनाने को मिलेगी वो जमीन। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। जब 90% जमीन ही खतरे में पड़ जाएगी तो भूमाफिया जो कब्जा किए हुए सरकार उनकी मदद करने के लिए कर रही है। सरकार इन छोटे माफियाओं को छोड़कर वो अडानी अंबानी ने जो कब्जा कर रखा है कब्रिस्तान की जगह पे, उसे वो लीगलाइज करने के लिए बदमाशी कर रही है। सरकार बदमाशों और भूमाफियाओं के साथ जो बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, जो क्रोनी कैपिटल वाले हैं, उनके साथ मिली हुई है। वो गरीबों के खिलाफ है, गरीबों की दुश्मन है। ये कहती है कि हम गरीबों के साथ हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो सरकार हमसे बात करती और इसके साथ साथ सरकार उन भूमाफियाओं के कब्जा करने वालों के खिलाफ, एक मिनट मेरी बात पूरी होगी, उसके कब्जा करने वालों के खिलाफ उम्र कैद की सजा या मौत की सजा देने का कानून लेके आती सरकार। ऐसा कुछ भी नहीं कर रही सरकार। सरकार तो भूमाफियाओं की जगह वो अडानी अंबानी और क्रोनी कैपिटल वालों को, बड़े बड़े लोगों को जाना चाहती है। क्योंकि वहां वो मॉल बनाना चाहती है, उनसे वो रिश्वत लेना चाहती है, उनसे वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए लेना चाहती है। सरकार के अंदर बैठे हुए बदमाश लोग हैं, उन्होंने सरकार का दिमाग खराब कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में भी वो बैठे हुए हैं और सेंट्रल सरकार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल झूठ बोल रही है सरकार। ये वक्फ बिल को लेकर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसका तत्काल परीक्षण कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जंगल की कटाई पर विरोध जताया, वन्य जीवों के संरक्षण की मांग की और चेतावनी दी कि यदि कार्यवाही नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के पदाधिकारियों ने बताया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में फैले लगभग 400 एकड़ के जंगल को विकास के नाम पर बुलडोजर चलाकर तहस नहस किया जा रहा है और वन्य जीव एवं पशु पक्षियों के आशियाने को उजाड़ा जा रहा है, जिसमें मोर को आप राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, वही मोर रो रहे हैं। वन्य जीवों पर इतनी बर्बरता इंसान कैसे कर सकता है? इसे बचाने का प्रयास होना चाहिए। सरकार हर साल लाखों पेड़ लगवाती है, फिर भी कटाई करने वाले बाज नहीं आते हैं। आज देश का किसान प्रकृति की मार झेल रहा है। कभी सूखा, कभी बाढ़ के रूप में प्रकृति हमसे नाराज होकर दंश देती है, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अतः हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन को आगाह करते हुए तत्काल उचित कदम उठाए जाने चाहिए।
संगठन आपसे आग्रह करता है कि वन्यजीव संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस तरह के क्रियाकलापों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, अन्यथा की दशा में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति पूरे देश में आंदोलन करने पर बाध्य होगा। जानते इस विषय में किसान नेता और एसीएम का क्या कुछ कहना था। मैं मोहम्मद फैजान, प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति से। आज हम लोगों ने जो हैदराबाद में यूनिवर्सिटी के पास जंगल में जो रात को 400 एकड़ पर बिल्डोजर चलाया गया, बेजुबान जानवरों को मारा गया, वहाँ पर जो रातों रात वहाँ हरियाली को काटा गया, जिसमें बेजुबान जानवर मरा है और पेड़ों को काटा गया है, उसको रोका जाए। और जो आपके राष्ट्रीय पंछी मोर वहाँ मरे हैं, वो रो रहे हैं, वहाँ पर चिल्ला रहे हैं रो कर। हम लोगों का बस यही है कि वहाँ को उस काम को रोका जाए, अन्यथा अगर वो काम नहीं रोकेगा फिर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति पूरे देश में पूरे जोश से आंदोलन करने का काम करेगी। जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति अलीगढ़ द्वारा एक आज ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित सौंपा गया है। इनके द्वारा वन्य जीव संरक्षण पर एक ज्ञापन सौंपा गया है कि इसमें जो अवैध कटान या इस तरह की कार्रवाई होती है उस पर रोक लगाई जाए। अभी ये ज्ञापन आवश्यक कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय समूह प्रस्तुत कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।